मंदिर में। चलो भाई देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके थे और ये क्वेश्चन हमको, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा दिख रहा होगा कि हाँ बन जाएगा। सॉल्व क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध जो करना है वो तो ठीक है, बात की बात, पहले तो हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ना। अरे वैल्यूज तो निकालना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन ही में क्वेश्चन है और 1/2 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको सिद्ध क्या करना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर, ये सिद्ध करना है। ओके ओके, हम देख लेंगे, पढ़िए ध्यान दीजिए थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे इससे। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा के जगह बेटा कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2। बेटा साइन क्यूब है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 8 हो जाएगा नीचे। तो बेटा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा, 3/2 माइनस 1/2, लास्ट तो बेटा 2 ही है। तो ऊपर कितना हो गया, 3 माइनस 1, कितना हो गया, 2/, कितना आ गया, 1 आ गया। किसके बेटा इक्वल हो गया, आरएचएस के। एक कॉल आ रहा है अननोन नंबर से। हेलो, कौन, हेलो, हाँ कौन, हाँ बताओ। अभी उसी भी डेट नहीं आई, नहीं अभी 19 तारीख डेट दी थी लेकिन वो अभी नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक, तो 1 आ गया, हो गया प्रूव बेटा, जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। हम तो ये क्वेश्चन को दे सकते हैं 2 नंबर के लिए, जैसे हम टेस्ट ले कोई तो हम ये क्वेश्चन दे सकते हैं 2 नंबर में बढ़िया अच्छे से। ठीक है, बहुत आसान है, जो लोग लेट आए हो देखो एक बार। क्या साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। अब देखो बेटा क्या रहता था कि भैया आपने इसमें सॉल्व क्यों नहीं किया, आपने और मान क्यों नहीं निकाले, भाई मान इसलिए नहीं निकाले क्योंकि वैल्यू साइन थीटा की दी है और सवाल भी साइन थीटा में सॉल्व करा दिया, इसीलिए हमको अदर वैल्यू निकालने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी, ये इसकी बात खासियत है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें करना पड़ेगा सॉल्व। कह रहा है आपसे कि साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित मान क्या ज्ञात करना है, cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a, मीन्स कि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब बेटा आपको क्या मिला यहाँ से, कि जो लंब की वैल्यू 1 आ गई और आपके पास कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, सभी क्वेश्चंस में हमने ऐसा ही किया है। ठीक, अब हमें ए पे सॉल्व करना है तो ए यहाँ लिख दो, तो बी और सी कहीं पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि ये कारण होगा, ये 90 अंश का कोण है, तो यहाँ बेटा क्या आएगा, लंब आएगा, और ये बेटा आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब की वैल्यू बेटा एक ज्ञात है और कर्ण की वैल्यू कितनी ज्ञात है, 3 ज्ञात है। लेकिन अभी हमको आधार की वैल्यू नहीं पता है, तो आधार की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
बेटा क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपके लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब कर्ण की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से बेटा क्या मिलेगा आपको, आधार स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिका 9 माइनस 1। तो यहां से बेटा क्या मिल गया, आधार का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। अब आधार स्क्वायर 8 आ गया तो आधार इक्वल टू बेटा √8 आ गया। आधार √8 आ गया मीन्स आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा, सिर्फ 2√2 आ जाएगा। इसका आंसर चेक करके रखिए, जैसे आता है तो बता दीजिए हमको। अब हमको क्या क्या करना है इसमें, कॉस ए, कॉसेक ए, टेन ए और सेक ए, तो क्या क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है कॉस ए, यहाँ पे सेक ए, आपका कॉसेक ए, और यहाँ पर टेन। तो बेटा कॉस ए, आधार वर्टी कहाँ है, आधार की वैल्यू बेटा कितनी है 2√2, कर्ण की वैल्यू 3, ये हो गया। अब सेक ए, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बेटा कर्ण कितना दिया है 3, लंब कितना दिया है 1, देख लीजिए आप। ठीक, सेक ए तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, रिवर्स कर तो 3/, यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। अब लंब बटे आधार आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो आपको लंब की वैल्यू बेटा कितनी ज्ञात है, लंब की वैल्यू ये ज्ञात है, आधार की वैल्यू आपको 2√2 ज्ञात है। अब निकालो वैल्यू, जो उन्होंने कहा है कि वैल्यू आपको ये निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, बोल रहा है बेटा कॉस ए इंटू कॉसेक ए, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस सेक ए इंटू टेन ए, में भी यही है। अब उल्टा कर दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेन ए चलो कर देने तो आपका हो गई क्या, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कौन आगे कर दिया उससे कौन पीछे कर दिया। टेन ए इंटू सेक ए, रखो भाई वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू 2√2/3 इंटू सेक की वैल्यू की 3/1 प्लस टेन ए की वैल्यू बेटा 1/2√2 इंटू बेटा सेक ए की वैल्यू, तो आपकी सेक ए की वैल्यू है 3/2√2। देखो बेटा सही है, कट रहा है क्या कुछ कहीं पे, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। सही वैल्यू रखी ना, वैल्यूज रखने में दिक्कत हो चेक कर लिया करो आप लोग भी। ओके, कॉस और कॉसेक सही है, सेक 3/, ओके 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से 2√2 आया, यहाँ से बेटा ऊपर 3 हो गया, नीचे देखो 2 जब 4 8 हो गया, चेक कर लो आप लोग, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब एक करके लास्ट लोगे 8, तो 8 का यहाँ से हो जाएगा 8 2 16√2 प्लस 3, यही आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करिए आप लोग, आंसर चेक करिए जल्दी से, क्या आंसर ओके है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें L1 N पे हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया, 6 नहीं तो 4 नंबर में पूछ लेते हैं, हमारा तो फेवरेट क्वेश्चन है तो हम तो पूछते रहते हैं। एक पुरानी बुक में एक क्वेश्चन था, वो अब दिया नहीं है इस पे, तो उस पे बाद में चर्चा करेंगे, वो अच्छा क्वेश्चन था, उस पे 2 तरीके से सॉल्व होता था।
सॉल्व। कह रहा है आपसे कि cos थीटा बराबर m अपॉन n, जो मान ज्ञात करना है वो तो हम कर लेंगे। ठीक बेटा, cos किसके बराबर होता है? cos आपका होता है आधार, इंग्लिश में लिख देता है आधार बटे कर्ण। मीन्स क्या मिला बेटा आपको? इससे ये मिला कि आधार की वैल्यू बेटा कितनी है? m है। कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी है? n है। अब क्या बना लेंगे हम? चित्र बना लेंगे इसके लिए। ये मान लो आपका चित्र हो गया। ठीक, चित्र कुछ भी नाम दे दो, त्रिभुज का नाम एबीसी मत दो, पी क्यू आर दे दो। चलो पी क्यू आर, उससे मतलब थोड़ी, हमें मतलब है थीटा से। ये थीटा है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये बेटा आधार हो गया। तो आपको कर्ण की वैल्यू पता है कि कितनी है? एन है। ठीक, आपको आधार की वैल्यू पता है कि बेटा कितनी है? एम है। आपको लंब की वैल्यू बेटा नहीं पता। चलो लंब की वैल्यू निकाल देंगे। तो किससे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से। प्रमेय से क्या होता? जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। कर्ण की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी है? एन दी है, तो एन स्क्वायर। लंब की वैल्यू बेटा कितनी दी है? नहीं दी है, वही तो निकालना है। और आधार की वैल्यू बेटा आपको एम दी है, तो एम स्क्वायर। इसको पक्षांतर करो, एन स्क्वायर, ये एम स्क्वायर बेटा यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो रिवर्स करके लिख दोगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एल इक्वल टू बेटा रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इससे आपको परेशान नहीं होना है, कोई बहुत अजूबा नहीं हो गया। मान है आ गया, जैसा आ गया तो आ गया, कोई अजूबा नहीं हो गया अरे ये कैसे हो गया, ये मान आया एल के लिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आया तो आया, उससे क्या मतलब पड़ रहा? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी निकाल? अब आपको वैल्यू निकालना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो चाहो तो ऐसे कर लो इसको, जैसे अलग अलग वैल्यू ना निकालो। आपको किसके वैल्यू निकालना? टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये निकालना है। सॉरी कॉस कर दिया हमने। देखो यही निकालना है ना कॉट थीटा। अब क्या करो, ये करो कि मान रख दो, तो ये क्या होता है? लंब बटे आधार माइनस ये क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, अब क्या करो? वैल्यू रख दो। तो लंब की वैल्यू कितनी है? रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन आधार की वैल्यू बेटा कितनी थी अपने पास? आधार की वैल्यू थी एम, माइनस यहाँ उल्टा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम। अगर बेटा आपको अजीब लग रहा तो अलग से पहले मान निकाल के कर सकते हो, लेकिन पता है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मान नहीं है ना। मान ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि वन प्लस अपॉन अपॉन कुछ उसमें हो। सीधा सीधा वैल्यू, इसलिए हमने सीधा सीधा कर दिया। अलग अलग से भी निकालोगे तो ऐसे ये वाली लाइन हट जाएगी, सीधी वैल्यू रख दोगे और कुछ अंतर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे इसमें? एलसीएम लेंगे। तो एम से एम गया, तो यहाँ से रूट रूट, तो बेटा कितना बचे? थोड़ा ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि देखो दिखाएं आपको थोड़ा सा। एम से एम गया, कितने बार गया? अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एलसीएम सब कुछ में हो जाता। ठीक, तो ये तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे तो रूट हट जाएगा। इसी तरह जब इससे ये गया तो कितने बार गया? एम, और एम का मल्टीप्लाई एम से कराओगे तो एम स्क्वायर, ये हो गया। तो कितना मिला? एन स्क्वायर माइनस, और कितना हो गया? एम स्क्वायर, तो टू एम स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूट। चेक करो, आंसर यही होना चाहिए, यही आंसर होगा। आंसर चेक करो फटाक से। अरे भाई एलसीएम में क्या है? एलसीएम जो जैसे अलग अलग चीजें बहुत अच्छे से सिखाया आपको एलसीएम लेना, परमीकरण 9th में सिखाया है। ये दोनों है। अब कुछ भी नहीं है, जब कुछ जो भी हमें नहीं पता किसका एलसीएम कैसे आ रहा, तो दोनों को क्या करा, सीधे मल्टीप्लाई करा के लिख दो। ये हमने दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब पहले वाले पार्ट से पहला पार्ट पार्ट गया, तो दूसरे वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इसके आंसर से करा देंगे, उसी तरह इसके फिर आंसर से करा देंगे बस। एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती।
जरूरी थोड़ी, हमने थोड़ी कहा गुणनखंड कुछ किया, हमने तो सीधे सीधे लिख दिया। आंसर ओके होना चाहिए, ओके होगा वो तो डेफिनेटली श्योर है उस पे तो। इसको देखो, ये है तो सेकेंड है, चलो आसान है। क्या पता, 13 साइन ए बराबर 12। तो परेशान नहीं होना, ऐसे हो जाएगा कि साइन ए बराबर 12/13 किसके बराबर आ गया, लंब बटे कर्ण के, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको क्या मिला कि लंब की वैल्यू 12 मिल गई और कर्ण की वैल्यू हाइपोटेनियस की आपको 13 मिल गई। अब क्या करेंगे, यहाँ साइड में हम एक डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लिया करो, उससे क्या होता, वैसे तो आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है डायग्राम बनाने से। ए यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ए के लिए है, बी और सी इसके लिए है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। लंब बेटा कितना है, 12 है, आधार 5 आ जाएगा, कर्ण 13 दिया है। कर लो कैसे आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये जो कर्ण का स्क्वायर होता वो आपके लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है, उसके योगफल के बराबर होता है, उनके वर्गों के। ठीक है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, अगर कंफ्यूजन हो थोड़ा सी, ये चित्र का पार्ट है। ठीक, कर्ण की वैल्यू बेटा कितना रख देंगे, 13, लंब की वैल्यू 12 और आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बेटा इक्वल टू 169 माइनस 144 वर्ग करके और पक्षांतर कर दिया, आधार स्क्वायर बराबर 25। फिर आधार का मान कितना आ गया, 5 आ गया। किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, sec a माइनस tan a, पहले वैल्यू निकालो sec a, क्या हो जाएगा, cos का उल्टा है तो कर्ण बटे आधार, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 13/5। यहाँ पे वैल्यू निकाल दो बेटा tan a की, क्या होता, लंब बटे, एक मिनट, लंब बटे आधार, लंब कितना था 12/5। बस अब वैल्यू निकाल दो, इसकी फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड करना है sec a माइनस tan a, यही करना है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो sec a की वैल्यू कितनी है, 13/5 माइनस 12/5, ला 5 है, 13 में से कितना जाएगा, 12 जाएगा, कितना आ गया, 1/, ओके थैंक्स, सही आंसर है। बन जाएगा 24 में, तो देखने की आवश्यकता, 23 में तो हमको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 5 हम तो देख के ही बता सकते, 12/5 ये हो जाएगा सॉल्व। ये वाला देखो, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आसान है, ऐसे कुछ नहीं है। जो हमें कह रहा है उसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम वैल्यूज तो निकालेंगे ना। हमको पता है कि tan थीटा बराबर 4/3, ठीक, 4/3 बेटा तो क्या है, मतलब लंब बटे आधार। हमें बेटा खुद नहीं पता कौन सा व्रत है आज, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं आज की छुट्टी मना ली अपने मन से। तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी मिली, 4, आधार की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3। चित्र बना लो साइड में,
क्षेत्र हो गया। थीटा पे करना है, थीटा कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर एबीसी जो आपकी इच्छा करे। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण 5 आएगा, लंब 4 दिया है, आधार 3 है। ठीक, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल आएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया, 25। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू चाहिए साइन कॉस, बस साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा निकाल दो, यहाँ पे निकाल दो कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। ठीक, तो ये आ जाएगा 4/5, यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करने वाले पार्ट को करना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है आपको, अब करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन, यही होना चाहिए प्लस में, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 1/17। यही करना है ना बेटा, ठीक हो गया। अब LHS ले लो, इस पे RHS से तो सॉल्व, इतने विद्वान हो कि RHS से LHS ले आओ, बताओ है कोई, नहीं होगा अभी फिलहाल तो नहीं होंगे। तो 2 साइन थीटा माइनस, लेकिन हो जाओगे, इस क्वेश्चन को रिवर्स करके लिख देना तो उससे हो जाएगा सॉल्व। ठीक, तो 2 गुणे साइन थीटा की जगह बेटा कितना, 4/5 माइनस 3 गुणे 3/5 बटे, क्या माइनस भी दिया, हाँ माइनस भी दिया है, थैंक यू बेटा दोनों लोग आप, यहाँ बेटा माइनस भी दिया है, चलो माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे वैसे भी आ जाता लास्ट में। तो 2 गुणे 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5, तो देखो ऊपर गुणा 4 दूनी 8/5 माइनस 3 का 9/5 पूरे का बटे, तो यहाँ पर बेटा कितना हो गया, 4 दूनी 8/5 प्लस 9/5। तो बेटा ऊपर कितना बचा, माइनस का 1/5, नीचे कितना बचा बेटा, यहाँ बचा 9 8 17, तो हो गया 17/5, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो ऊपर आया -1 गुणे 5, नीचे आया 17 गुणे 5, 5 से 5 उड़ा डालो, कितना बचा, माइनस के 1/17, किसके इक्वल आ गया, RHS के, हेंस प्रूव हो गया HP। 25वां देखिए, 25वां होमवर्क दे दें, सेम ऐसे ही तो है बेटा, 24/7 है, तो यहाँ पे जब आप पानी की वैल्यू निकालोगे तो 25 आ जाएगी, बस इसमें रख देना। अब इस बार तो 2 3 भी कुछ नहीं है, तो हो जाना चाहिए। अब 1 2 तो ऐसे कठिन क्वेश्चन ट्राई करो, तभी तो कुछ होगा आपका उद्धार। बाकी कोई कह रहा हो कि करा दीजिए तो हम करा देंगे, बोलो कोई एक लोग भी बोलो कि करा दो, हम करा देंगे। अगर एक भी कोई बोलता है कि करवा दीजिए तो हम करा, हमें कोई दिक्कत नहीं है करवाने में।
जल्दी से बोलो कौन बोल रहा है कि करवा दीजिए। अगर हमें कल सुनने को ये ना मिले कि नहीं हमने कर ही नहीं पाया, मतलब बना नहीं तो वो अलग चीजें बता देंगे कि हमने किया ही नहीं, टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई है जो कह रहा है हमसे कि इसको करवा दीजिए? अरे भाई यस लिख के भेज दो करवाने के लिए, जो भी चाहता हो कि करा दें इसको। चलिए भाई कोई नहीं है तो आगे बढ़े हम। देखो हमने इतना पूछा, फिर भी कोई निकल के नहीं आया तो अब क्या कर सकते। देखो ये क्वेश्चन, तो ये तो कराना पड़ेगा। बन जाएगा, ऐसी कुछ खास बात नहीं। देखो फिर से वही है, केवल दो दो मान दिए ना, 10 और 10 मतलब दो चित्रों से सवाल होगा सॉल्व। सब होमवर्क नहीं दे सकते बेटा। सबसे पहले आपको क्या दिया, 10a बराबर 1, इसको लिख दो 1/1। ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला कि लंब की वैल्यू आपको 1 मिली और आधार की वैल्यू भी बेटा आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। इसके बाद आप क्या करोगे, चित्र बना लो। अब ए बी सी में ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ ए बी और सी, ये 90 अंश। ए के सामने वाली तो बेटा ये लंब हो गया, 1 है। ये जो बचा ये आधार हो गया, ये भी 1 है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो किया जाएगा √2 आ जाएगा। अब किससे करोगे, निकाला कैसे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या मिला, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई आपको, √2 मिल गई। ओके हो गया। तो इससे कौन कौन सा मान चाहिए, ए में आपको चाहिए साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ से निकाल दो आप। आपको वैल्यू चाहिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो आ जाएगा 1/√2। इसी तरह आपको क्या चाहिए यहाँ से, कॉस ए, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा लंब बटे, सॉरी लंब कहाँ से कर दिया, यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक, अब हमने ए के लिए सॉल्व कर लिया, अब हम किसके लिए सॉल्व कर लें, अब हम बी के लिए करेंगे। अब हमें पता है कि 10b बराबर √3, तो ये √3/1 हो जाए, 1/1 हो जाएगा। फिर से वही लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई है आपको, √3। आधार की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक, अगला आपका जो काम रहेगा चित्र बना लेना। चित्र हो गया, बी यहाँ ले लो इस बार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ए बी कहाँ पे ले रहे हैं हम, हमें तो बी से मतलब है, बाकी तुम कहीं भी कुछ लिख दो बेटा। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब इसमें कोई कंफ्यूजन ना होगी किसी को हमारे हिसाब से, तो कहाँ ये आ जाएगा 2, लंब दिया है √3, 1 लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिला कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेटा लंब कितना दिया, √3, आधार बेटा कितना दिया है, 1। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बेटा 3+1, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4। बेटा कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अब इससे भी बेटा क्या निकालेंगे, यहां से भी निकालेंगे साइन बी और कॉस बी।
तो साइन बी लंब बटे काट, यहाँ से आ जाएगा √3/2। इसमें आर बटे काट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब हम करेंगे जो हमें वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है आपसे शायद cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू, देखो यही बोला है, हाँ यही बोला है। अब cos A की वैल्यू शायद बेटा आई थी 1/√2 इंटू cos B की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2। उल्टा लिख दिया, एक मिनट, उल्टा लिख दिया, इरेज ही करते हैं। sin A की वैल्यू थी बेटा 1/√2, sin B की वैल्यू है, एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा 2√2 और 1 माइनस, यही आंसर हो जाएगा आंसर। हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब मोस्ट बोल सकते हैं आप इसको, क्यों बोल सकते हो भी देख के पता चलेगा। कह रहा सिद्ध करो ये दिया, इसका मान निकालो। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। तो हमको क्या करना है बेटा, सॉल्व। आसान बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि कठिन है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो आपको क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या कराओ, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, स्क्वायर दिख रहा है कि दोनों क्या कर दो, वर्ग कर दो दोनों साइड। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 2 दूनी 4। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बटे cot थीटा के। चाहे किसी साइड से भी सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan को क्या लिख सकते, 1/cot थीटा, और यहाँ पर इंटू cot थीटा तो है बराबर 4, cot थीटा से cot थीटा खत्म हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ से क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर ही 2 मिल गया। इतना तो है, हम जितना नहीं पूछते, हम तो थोड़ा और बढ़ा देते इसको, हमें आनंद आता है इस क्वेश्चन में। जैसे हम आपसे बोलते ये बताओ tan 4 घात थीटा और cot 4 घात या 4 घात थीटा, इसकी वैल्यू घटाओ निकालो। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको हमारा उसी के आगे सॉल्व करते हैं, जैसे एक स्टेप ये मिलता, क्या कर देते पुनः वर्ग करने पर। हम पूछा है क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा सॉल्व में, इसलिए हम उन्हें बढ़ा दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, आंसर यही आएगा, लेकिन प्रोसेस तो पता होनी चाहिए ना, सिद्ध करने में आया मान लो। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 4 हो गया बेटा। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो tan पावर 4 थीटा cot पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू tan को लिख सकते हो 1/cot स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस क्यों, इंटू
कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी स्क्वायर कहाँ, 4 - 2 ओके ओके हम बता दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बता दे रहे। देखो एक बार समझ जाओगे तो दूसरा तो समझ में आ ही जाएगा। देखो आपसे कह रहा है हाइलाइटर की उस हाइलाइटर तो और खराब। देखो कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, बेटा ये वैल्यू आपको ज्ञात है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है कि उसमें स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, और जब भी स्क्वायर लाना हो तो आपने क्या किया, इसी को आपने पहले लिखा और इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग किया तो यहाँ इस पे, यहाँ LHS में होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सिंगल सिंगल का स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो tan cot स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। आप क्या जानते हो कि tan थीटा की जगह कितना आप लिख सकते हो, 1/cot थीटा आप लिख सकते हो, लिख दिया। तो अब वैल्यू tan थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा सेम आ गया, cot स्क्वायर थीटा की जगह cot स्क्वायर थीटा सेम आ गया, 2 की जगह 2 आ गया। अब tan थीटा को बेटा जो ये tan थीटा दिया इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cot थीटा लिख सकते हो, इनटू में cot थीटा यहाँ पे था बेटा, तो यहाँ पर भी इनटू में cot थीटा आपका आ गया। अब आपने cot थीटा से cot थीटा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि ऊपर भी बेटा cot थीटा है और नीचे भी cot थीटा है, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। अब 2 को वहां ले जाओगे तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये तो आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक। अब मान लो ऐसा ना देता, बीच वाला पार्ट ना देता, सीधे आपसे ये दिया है और आपसे 2 की जगह यहाँ पे कितना पूछ लेता कि 4 घात थीटा कर लो, तब कैसे करते, 4 घात नहीं करते, 4 घात करना नहीं आता आप लोगों को, नाम तो आएगा, 4 घात का फॉर्मूला ही नहीं सिखाया हमने। तो एक बार स्क्वायर करोगे, अब जो आपको ये मिला आ गया इसका आप क्या कर दोगे, पुनः वर्ग कर दोगे, फिर वही से a प्लस होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा को ऐसे 1/cot स्क्वायर थीटा आ गया, ये हो गया, ये इससे क्या हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, 2 4, 2 वहां पे जाएगा तो 2 माइनस हो गया, यहाँ पे भी कितना आ गया, 2 आ गया। ओके ये वाला सवाल देखो, कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक, वो निकालना, ठीक है। साइन ए यहाँ पे है बेटा, कॉस ए को इसमें बटे में ले जाओ, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो साइन ए इंटू कॉस ए बेटा क्या होता, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से क्या मिला आपको, tan ए बराबर 1। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, मीन्स आपको क्या मिला बेटा, लंब की वैल्यू 1 मिल गई, आधार की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब इसके लिए चित्र बना दें, ठीक, तो ए ए बी सी, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, यहाँ √2, यहाँ 1
यहाँ 1। अब किससे सॉल्व करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा? ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब वो तो आप सॉल्व कर लोगे, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कर्ण की वैल्यू बेटा √2 आ जाएगी। क्या हो गया? अब किस चीज की वैल्यू चाहिए आपको? tan a और sec a। बेटा tan का तो पता ही है आपको, tan a की वैल्यू तो बेटा कितनी आई? 1 आई। आपको sec a और चाहिए, तो sec a बेटा कर्ण बाटे आधार तो आ जाएगा √2/1। हो गया, मीन्स √2 ही आ जाएगी। अब वैल्यू देखो किस किसकी निकालनी है। आपको निकालना है 2 tan स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, 2 sec स्क्वायर a प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ बेटा 2 एकम 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5, तो 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5, तो यहाँ कितना बचा? -2 प्लस 5। वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आंसर चेक करो फटाक से। जल्दी से इसका आंसर चेक करो, सही होना चाहिए। सही होगा वैसे तो, सर्व समीकरण से ही सवाल है। देखो ये HW है। अब थप्पड़ खाओगे अगर नहीं बना तो इसको। टेस्ट इसको भी देखो बेटा, ये भी HW है। सेक थीटा दिया है, अन्य सभी 5 निकालना है, मतलब साइन निकालना, कॉस निकालना, टेन निकालना, कॉट निकालना और कॉसेक निकालना। ये ज्ञात कर देंगे।